बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की अहम और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर है। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने रविवार को साइप्रस से की, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे में वैश्विक कूटनीति, व्यापारिक साझेदारी और भारतीय समुदाय के साथ संवाद को नए आयाम देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज उनके साइप्रस दौरे का दूसरा दिन है और वे आज ही कनाडा के कारानाक्से शहर के लिए रवाना होंगे, जहां वे 17 जून को आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया का दौरा करेंगे, जो भारत यूरोप संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में एक और अहम कड़ी साबित होगा। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलेसिस से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने, व्यापार को बढ़ावा देने और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर सार्थक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बिजनेस राउंड टेबल इवेंट का आयोजन भी किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के सीईओ और व्यापारी वर्ग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत और साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित भी किया और साइप्रस को भारत का भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि साइप्रस से भारत में वर्षों से लगातार निवेश हुआ है और अब भारत से भी कई प्रतिष्ठित कंपनियां साइप्रस में अपने व्यापार का विस्तार कर रही है। मोदी ने बताया कि भारत और साइप्रस के बीच आपसी व्यापार अब $150 मिलियन के पार पहुंच चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा दोनों देशों की वास्तविक क्षमता की तुलना में बेहद ही कम है और इस साझेदारी में तेजी लाने की जरूरत भी है। उन्होंने भारत में बीते 10 सालों के विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत में जो यूपीआई तकनीक है, उसने न सिर्फ आम लोगों के जीवन को आसान बनाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन का एक वैश्विक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि आज विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शनों का 50% हिस्सा अकेले भारत में होता है और यह भारतीय टेक्नोलॉजी और दूरदर्शिता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने फ्रांस जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे पहले ही भारत की इस प्रणाली को अपना चुके हैं और अब साइप्रस को भी इसमें शामिल करने की दिशा में बातचीत चल रही है। उन्होंने इस संभावित सहयोग का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों को भी तकनीकी सुविधा और पारदर्शिता का लाभ देगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने साइप्रस में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को देश की उपलब्धियों से अवगत कराया और उनसे भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी बेहद ही अहम है। इस दौरे के माध्यम से पीएम मोदी ने न केवल वैश्विक सहयोग को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, बल्कि भारत की आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक हितों को भी मजबूत प्रदान कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति का एक और प्रमाण बन रही है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं।